स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बैतूल से सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 6 साल का मासूम बच्चा तन्मय जो है बोरवेल में फंसा हुआ है और करीब 24 घंटे होने को आए, क्योंकि कल शाम को खबर आई थी कि 5 बजे के आसपास तन्मय नाम का 6 साल का ये बच्चा जो है खेल रहा था और इसी दौरान बोरवेल में गिर गया था और 50 फीट की गहराई में ये फंसा हुआ है। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अपडेट बड़ा आपको बता दें कि सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बोरवेल के पास ही में, उसके बिल्कुल बाजू में गड्ढा खोदा गया और इस गड्ढे को खोदने के बाद अब एक सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सुरंग बोरवेल बोरवेल की गहराई जहां तक बच्चा है वहां तक बनाने की कोशिश ये कर दी गई है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और अब ये सुरंग बनानी शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर जुटी हुई हैं और सुरंग मिलकर बना रही हैं और 24 घंटे से ये बच्चा तन्मय जिसका नाम है ये बोरवेल में फंसा हुआ है। 50 फीट की गहराई पर ये फंसे होने की संभावना जताई गई है। अंदर कैमरा भी डाला गया। मांडवी गांव में दरअसल ये पूरा हादसा पेश आया था। बोरवेल में गिर गया था खेलते हुए बच्चा और सुरंग लगाने में भी अब बनाने में भी 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। तो अभी जंग और बाकी है। जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी रहेगी। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर आनन फानन में की गई थी और जो जानकारी आ रही है वो भी बताया जा रहा है कि बच्चे के शरीर में बहुत देर से हरकत समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर्स को, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो कैमरा डाला गया वहाँ बच्चे का चेहरा वहाँ ज़रूर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसका हाथ ज़रूर वहाँ नज़र आ रहा है कैमरे से। और वहाँ कुछ खाने के लिए कुछ पहुँचाना तो काफ़ी मुश्किल है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार वहाँ पर की जा रही है। सीएम खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों से संपर्क भी वो लगातार रखे हुए हैं और क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी भी ले रहे हैं। 30 फीट से ज़्यादा गड्ढा खोद लिया गया, समानांतर गड्ढा बोरवेल के। अब यहाँ से सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं ये इसको बनाने में लगी हुई हैं। क्या समझ आ रहा है, बस वो अच्छा भला निकल जाए, बस ये दुआ है सबसे कि सब करो, जिसको दिख रहा है उसने सब में दुआ करो मेरे बच्चे के लिए। और मैंने भी सब जगह मनाया, केर पानी मना दिया, यहाँ मना दिया, पीपल खोदरी के बाबा के पास मना दिया। सुबह शाम रात को 12 बजे मैं अकेली दैत बाबा के पास गई यहाँ पे और अगरबत्ती लगा के अब सब कुछ तो कर लिया मैंने। जो अम्बा माई को बोल दिया कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो उसको लेकर वहाँ आ जाऊँगी मैं तुरंत। अच्छा हो जाए, आज अच्छा हो जाए तो आज ही लेके चली जाती हूँ। मेरे पास सब कुछ साधन है, मैं उसको तुरंत लेके जा सकती हूँ और अब वो अच्छा भला निकल जाए। आपने खाना नहीं खाया? मेरे को कल से उपास है तो मैंने पानी भी नहीं पिया, शाम को भी पानी नहीं पिया, अभी भी पानी नहीं पीऊँगी। जब तक कि वो नहीं निकलेगा मैं नहीं डालूंगी पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, गुस्सा भी डालने, पेट में थूक भी जाने देने की इच्छा नहीं हो रही। वो शुक्र है दुनिया भर का, पर कुछ भी जाने देने की इच्छा नहीं होती। तुम इतना कहो सबको मीडिया पे कि बस सब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो और बस अच्छा भला निकल जाए। वो सबकी दुआ रहेंगी ना उसके साथ तो खुद ही अच्छा निकलेगा। वो प्रशासन तो प्रयास कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है, उनकी कोई वो नहीं है सर, चल रहा है काम। क्या सोचते हैं? मेरी सोच वही है कि बच्चा सुरक्षित निकल जाए, अच्छे से निकल जाए, बस उसको कुछ ना हो, बस मेरी यही तमन्ना है बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है मेरी। 8 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। बस वो सही साथ निकल जाए बस। आपने कुछ खाया है सुबह से? नहीं अभी कुछ मतलब कल से कुछ नहीं खवा ही नहीं रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, बस चाय पी है सर, कुछ जा ही नहीं रहा ना सर, इच्छा नहीं हो रही है कुछ। मतलब कल भी खाना नहीं खाया था, कल थोड़ा पूजन किया यहाँ पे, परिवार के पूरे सब लोग आए थे, तो बस उम्मीद है कि उम्मीद तो 100% उम्मीद है कि बच्चा सही साथ निकल जाए और निकाल के देंगे, बोल रहे हैं प्रशासन वाले। तन्मय को बचाने के लिए शासन प्रशासन के तमाम प्रयास जारी हैं, लेकिन इस सबके बीच जो मुसीबतें हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पर खुदाई का काम चल रहा है वहां पर रास्ता काफी ज्यादा पथरीला है और इस वजह से खुदाई के काम में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं
करीब 45 फीट तक खुदाई जो है वो हो चुकी है। और आप देखेंगे कि जो बोर के पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है और टनल बनने का काम जहां से शुरू हो रहा है वहां पर आप देखेंगे कि पानी भी अब निकल आया है। पहले नमी थी लेकिन अब पानी भी निकल आया है। तो एक मोटर वहां पर लगाई गई है, जैसा कि आप देखेंगे जेसीबी में जो कर्मचारी है वो मौजूद है। जेसीबी में एक वाटर मोटर को वहां पे प्लेस किया गया है और उस मोटर के जरिए अब इस पानी को यहां से बाहर निकाला जा रहा है ताकि आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो यहाँ पर और भी ज्यादा गति से और भी ज्यादा तेजी से शुरू हो जाए। तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं। 3 से 4 मशीनें लगातार यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद है और जिस तरीके का दावा शासन प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा, अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और उम्मीद लगातार अभी भी ये बनी हुई है कि तन्मय एक बार फिर से हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ जरूर बाहर निकलेगा। लगभग 24 घंटे अब होने को आए हैं तन्मय को इस दुर्घटना का शिकार हुए और अब जो कोशिशें हैं वो और भी ज्यादा तेज कर दी गई हैं। हालांकि माना जा रहा है कि आज देर रात तक ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चल सकता है और तन्मय की स्थिति के मद्देनजर यहाँ पर जो मेडिकल की टीम है वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर तैनात है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और रात में अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इसलिए जो तमाम सारी लाइट्स हैं और जो विद्युत व्यवस्था है वो भी यहाँ पे कर दी गई है, क्योंकि अगर आप इस पूरे क्षेत्र पे अगर आप नजर डालेंगे तो चारों तरफ से खेतों से और जंगलों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। बहरहाल उम्मीद यही हो रही है कि बिना किसी रुकावट के और जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको हल करते हुए, उनको पार पाते हुए जो ऑपरेशन है वो लगातार आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा और हम तन्मय को बचाने में कामयाब जरूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ बैतूल से वासु चौरे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन राजधानी के जम्बूरी मैदान में हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर के सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्षों ने शिरकत की। इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री ने पंचायतों के विकास को लेकर प्रतिनिधियों को विकास का मंत्र दिया और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। महासम्मेलन में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री समेत तमाम लोग मौजूद थे। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं। रंजना, पंचायतें अगर मजबूत होंगी और वहाँ का विकास कार्य अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश को मजबूती मिलेगी और इसी लिहाज से ये आयोजन किया गया था सम्मेलन का। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरपंचों का मानदेय जो है वो पहले जितना था उससे काफ़ी बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री ने। एक खुशी की बात है कि मानदेय भी बढ़ाया है सरपंचों का और अब विकास का मंत्र भी मुख्यमंत्री ने दिया है यहाँ पर। जी पुनीत, बिल्कुल। आज जिस तरीके से सम्मेलन हुआ, सरपंचों से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुखातिब हुए और एक तरह से उनकी समस्याओं को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की। और सबसे पहले तो सीएम ने तमाम जो सरपंच हैं वो अपने अपने आवेदन, जो उनकी मांगे थी, जो उनकी समस्याएं थी, जो आवेदन थे वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से तमाम सरपंचों से लिए और इस बात को लेकर कृतज्ञ भी हुए कि जल्द से जल्द तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो मांगे हैं उनका जो निराकरण है वो किया जाएगा, मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अधिकारियों को नसीहत भी दी पुनीत, क्योंकि सीएम ने कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं इनकी मर्जी से ही तमाम जो कामकाज है वो पंचायतों में होनी चाहिए और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे अधिकारी अपना तालमेल बैठाकर काम करें, किसी भी तरह से तालमेल में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो सरपंच है उनके लिए घोषणा की, सौगात भी दी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अगर सौगात कहें सरपंचों के लिए वो है पुनीत, क्योंकि मानदेय काफ़ी बीते कई सालों से 1700 ही था और जिसे बढ़ाने की दिशा में अब तक कोई काम नहीं किया गया था। और इसी वजह से जो सरपंच हैं वो बेहद खुश भी नजर आए, क्योंकि जो मानदेय है वो 4250 यहाँ पर किया गया है और अभी फिलहाल ये शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे आगे ये जो मानदेय है इसमें और ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। और दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि जो भी गाँव के विकास की दिशा में कामकाज है वो किए जाएँ, जिसमें
प्रशासकीय वित्तीय अधिकार की जो राशि है वो 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि गांव में जिस तरीके की समस्याएं आती हैं, या फिर वो नशा मुक्ति अभियान हो या फिर दूसरे जो विवादित घटनाएं हो, इनको खुद अपने स्तर पर निपटाने की जो कोशिशें हैं वो की जाएं और कोशिश ये करें कि ये सारे जो मामले हैं वो पुलिस तक ना पहुंचे, जिससे गांव में जिन विकास के लक्ष्य को लेकर जो सरपंच है वो चुनाव में खड़े हुए हैं और उन विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और आने वाले दिनों में जो गांव की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल सके। और खास करके जो ग्राम पंचायत बनाने को लेकर भी मुख्यमंत्री जोर देते हुए नजर आए। जब चुनाव हुए थे तब भी इस बात का वो जिक्र कर भी रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आज राज्यपाल से मंत्री अमरजीत भगत ने मुलाकात की है। उनके साथ आदिवासी कांग्रेस की तरफ से जो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने आश्वस्त उन्होंने किया है कि जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएंगे, आज या कल में हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। संशोधन विधेयक जो है इस पर कानूनी राय भी उन्होंने ले ली है और कुछ अधिकारियों को भी बुलाया है। कुछ पॉइंट्स जो हैं उस पर उनको कुछ डाउट्स हैं या उसको क्लियर करना है और उसको लेकर के वो अभी जब ये हो जाएगा उसके बाद हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, ये उन्होंने कहा। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आप सबकी नजर राजभवन पर टिकी हुई है और लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है। इसी बीच मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, आदिवासी समाज का डेलीगेशन लेकर पहुंचे थे, अभी मिलकर लौटे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की बातचीत हुई? महामहिम राज्यपाल महोदय से समाज की तरफ से हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदिवासी समाज का सब काम रुक गया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर के सरकारी नौकरी में भर्ती और प्रमोशन सभी प्रभावित हो गया है, सब रुक गया है। अब लोगों को एक दिन भी काटना बहुत भारी पड़ रहा है। तत्काल इसमें दस्तखत कर दे ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके, यही आग्रह करने हम लोग आए थे। क्या बोला सर उन्होंने, क्या बातचीत की? उन्होंने आश्वस्त किया है कि जहां जहां मेरे को डाउट है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, जल्दी हमारा सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं करती हूँ। समय सीमा कुछ बताएंगे सर? बस 1-2 दिन के अंदर। सर, जब विशेष सत्र की घोषणा की बात कही गई थी, सरकार ने बताया कि अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र होगा। उसी समय एक प्रोग्राम में राज्यपाल का तत्काल ये बयान आया था कि विशेष सत्र जब आहूत किया जाएगा तो 2 तारीख को तो मैं दस्तखत कर ही दूंगी। तो उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसी दिक्कतें आई हो? अब मैं क्या बताऊंगा, आप महामहिम जी से ही पूछिए। उनका तो विशेषाधिकार है ना, किसी के विशेषाधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकती है। अगर उनके विचाराधीन है तो वो उनसे चर्चा करने के लिए, आग्रह करने के लिए हम आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी कर रही हूँ। अब उन्होंने कहा है कि पूरे समाज को एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं और आप आदिवासी वर्ग से भी हैं और आदिवासियों का संरक्षक भी हैं। ऐसे में विलंब अब नहीं होना चाहिए। महामहिम से ही आग्रह करने किए थे कि समाज को बड़ी उम्मीद ही जल्दी करिए करके। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत और उनका कहना है कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचे थे और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जो है वो दस्तखत कर देंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, भाटापारा के सिमगा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों मृतक मुंगेली के पथरिया के रहने वाले बताए गए हैं। तो बलौदाबाजार से बड़ी खबर, भाटापारा के सिमगा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, सड़क हादसा। अज्ञात वाहन जो है बाइक सवार को टक्कर मार चुका है और भाग निकला है। हादसे में बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है और वैसे बाइक पर 3 लोग सवार थे। नियम तो यह है कि 2 ही लोगों को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है कि 3 या 4 भी बैठा लिए जाते हैं और जब हादसे पेश आते हैं तो फिर संख्या मृतकों की फिर बढ़ती है, क्योंकि ये देखिए कि इस हादसे में बाइक पर 3 लोग सवार थे और तीनों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा। तीनों मृतक मुंगेली के पथरिया के रहने वाले बताए गए हैं।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली है और किस मुद्दे पर? पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की जो मौत हुई है, और बाघ की मौत क्या हत्या वो नजर आ रही है, क्योंकि फांसी का फंदा लगा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। जो बाघ की तस्वीर सामने आई, ये देखिए, ये तस्वीरें भी, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और अभी तक जो जिस तरीके से बाघों का संरक्षण और संवर्धन हुआ है, उससे लगातार संख्या तो बाघों की बढ़ रही, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत गंभीर और बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है कि शिकार करने की नीयत से, और यहां फंदा लगा हुआ है, बाघ के गले में फंदा लगा हुआ है। तो ये कैसे हुआ? ये अगर सक्रिय है शिकारी तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये आपात बैठक बुलाई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का ये पूरा मामला है, जहां पर बाघ का शव मिला है और दम घुटने से उसकी मौत संभवतः हुई है, क्योंकि यहां पर फांसी के फंदा, ऐसा फंदा लगा हुआ गले के, बाघ के गले में, और उसकी तस्वीर भी सामने आई। तो इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली है। बहुत गंभीर ये मामला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से और खूब प्रयास करने के बाद अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा फिर से हासिल हुआ है। बीच में ये टाइगर स्टेट का तमगा हट गया था, कर्नाटक के पास चला गया था, लेकिन एक बार फिर से ये तमगा मध्य प्रदेश को जब हासिल हुआ है, तो अगर ये घटना ऐसी, इसको अगर तुरंत संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। और इसी को रोकने के लिए हुई कैसे ये पूरी घटना, इसको जानने के लिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुला ली है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत का ये मामला है, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई है, और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बहुत गंभीर मामला है। टाइगर स्टेट का तमगा अभी हमने हासिल किया, इसके पहले चला भी गया था, लेकिन संरक्षण संवर्धन के बीच अगर टाइगर की मौत, और मौत नहीं बल्कि ये तो हत्या प्रतीत होती है, क्योंकि उसको फंदा नजर आ रहा है उसके गले में, तो ये बहुत गंभीर हो जाता है मामला। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश को हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, और ऐसे में जिस तरीके से ये घटनाक्रम पेश आया है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंतनीय विषय है। यही कारण है कि पहले स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने वहां के स्थानीय अधिकारियों से बात करके रिपोर्ट मांगी, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तत्काल अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक जो है वो सीएम हाउस में बुलाई है, जिसमें न केवल वन विभाग से जुड़े तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, स्थानीय लेवल के जो एसपी के अलावा कलेक्टर हो या फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन सबको जोड़ा है और पता किया जा रहा है कि आखिर ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। क्या शिकारियों का उस इलाके में लगातार मूवमेंट अगर ये था, तो फिर स्थानीय जो बीट प्रभारी हैं या जो लोग वहां पर जिनके लगातार कॉम्बिंग गश्त जो करते रहते हैं, वो आखिर क्या कर रहे थे, उन्हें किस तरीके से इस सब घटनाक्रम के बारे में पता नहीं लगा। और इस पूरी घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी वो लेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब बैठक खत्म होगी तब कई तरह के दिशा निर्देश भी जानने को मिलेंगे कि आखिर बाघों के संरक्षण को लेकर, खासकर टाइगर और जो दूसरे प्रजाति के जो मध्य प्रदेश में शेर हैं, उन सबको बचाव के लिए किस तरह के दिशा निर्देश जो अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जी शुक्रिया आपका शैलेंद्र। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, बस टिकट एजेंटों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ ये मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। पार्किंग में बस एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ है। अध्यक्ष के ट्रैवल काउंटर खोले जाने का विरोध हो रहा है। नए बस टर्मिनल में विरोध प्रदर्शन हुआ है। पार्किंग में बुकिंग काउंटर खोले जाने का विरोध है। सड़क पर काउंटर खोलकर विरोध जताया है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर के बाद नगर निगम की कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने बुकिंग काउंटर हटा दिया है। रायपुर के नए बस टर्मिनल के सामने प्रदर्शन चल रहा है, और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्किंग ठेकेदारों की जो मनमानी चल रही है उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है। एक तरह से किसी ट्रैवल विशेष का यहाँ पर काउंटर खोल दिया गया था, और ये सभी एक तरह से टिकट एजेंट्स हैं, उनका ये प्रदर्शन है। क्या वजह है यहाँ पर? भैया हम सभी का शॉप अंदर में है। किसी ने 25 लाख में लिया है, किसी ने 30 लाख लिया, किसी ने 40 लाख में लिया है।
अब अंदर में हम लोग वहाँ इतने इतने पैसा लगा के सब अपनी 2 पैसे की रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जिससे आज रॉयल टॉयर के मालिक जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अनवर अली, वो उनका आज निगम से कोई परमिशन नहीं, यहाँ पे पार्किंग का काम चलता, वहाँ पे अपना टिकट काउंटर खोल दिया गया था उनके द्वारा। तो आज हम सभी भाइयों के द्वारा अंदर के दुकान को बंद करके आज हम लोग सभी रोड में ही 20-25 का काउंटर टेबल लगा के अपन यहाँ पे बैठे थे। यही काउंटर लगा दिया आप लोगों ने? जी हाँ, रोड में लगा है, अपनी रोजी रोटी के लिए। हर आदमी का लोकतंत्र है, भारत देश हमारा लोकतंत्र है, इसके लिए रोज की लड़ाई, हम पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस हिसाब से काउंटर चलना चाहिए था, सवारी अंदर आएगी तो हमारे काउंटर तक टिकट पहुंचेगी, हमारी गाड़ियां भर के जाएंगी, दूसरों गाड़ी से हमको वो नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि सवारियों को अंदर आने जाने के लिए रास्ता देना होगा। तो बिल्कुल एक तरह से अवैध काउंटर खोले जाने का ये विरोध था। एक तरह से करोड़ों खर्च करके बड़ा सा बस टर्मिनल बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो काउंटर्स हैं वो पार्किंग एरिया में खोले जा रहे हैं और एक तरह से व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ पार्किंग ठेकेदारों पर ये आरोप लग रहे हैं और इसलिए ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस में बैठने को लेकर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय की यह घटना है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए बस में बैठने को लेकर। देखिए कैसे मारपीट हुई है और इसके बाद जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। छात्र घायल हुए हैं कई सारे, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। सुहागपुर क्षेत्र के पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय की यह घटना है और यहाँ का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे मार पिटाई यहाँ पर की जा रही है और बस में बैठने की बात को लेकर ही छात्र भिड़ गए और छात्रों के 2 गुट बताए जा रहे हैं। तो दोनों गुट जब आमने सामने हुए तो खूब एक दूसरे की मार पिटाई करने लगे। अब घायलों का इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। राज्य को मिली